भागलपुर के सबौर से कहलगांव के बीच 41 करोड़ से बने 31 किलोमीटर वाली NH-80 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सबौर से रामजनीपुर NH-80 के 31 किलोमीटर के निर्माण का ठेका फल्का इंफ्रा को दी गई थी। कंपनी ने NH का निर्माण कर इसे विभाग को सौंप दिया, लेकिन सड़क बनने के साथ ही सड़क अब टूटने लगी है। अब तो NH-80 पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भागलपुर से कहलगांव जाने में 1 घंटे के बदले अब 6 से 7 घंटे लगते हैं। रोज वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। प्रशासन लंबी कतारों को देखकर भी सड़क पर झांकना मुनासिब नहीं समझता है। इस सड़क पर चलने वाले वाहन अपनी जान हथेली पर लेके चलते हैं, क्योंकि सड़क पर खतरनाक गड्ढे को पार करना मुश्किल ही नहीं, जान जोखिम में डालना जैसा होता है। इस NH को पार करने के लिए ड्राइवर मजबूर हैं और सरकार इस सड़क को लगभग भूल चुकी है। यह तस्वीर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर कहलगांव तक नवनिर्मित NH-80 का है। भागलपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की माने तो कंपनी ने निर्माण कार्य में सिर्फ खानापूर्ति ही की है, वरना सड़क की यह दुर्दशा कदापि नहीं होती। जनता की गाढ़ी कमाई यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और मामले में केवल पत्र लिखने तक ही कार्रवाई सीमित रहा। आखिर निर्माण कार्य पारदर्शिता के साथ कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यह बड़ा प्रश्न यथावत कायम है। नेता हो या अधिकारी या फिर निर्माण एजेंसी, हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेवारी डालने में मशगूल है। इन सब के बीच जिले वासियों को जल्द सड़क की मरम्मती करवाने का आश्वासन जरूर मिल रहा है। कहलगांव के राजद अध्यक्ष बासुकीनाथ यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि डबल इंजन की सरकार को विकास के नाम पर लीपापोती और विकास को नाश कर जनता के साथ धोखाधड़ी कर जनता को बरगलाने की बात। तो स्थानीय निवासी सड़क पर चलने वाले वाहन के ड्राइवर इतना ही कहते हैं कि इस सड़क से निकलना मौत के मुंह से निकलने जैसा है। क्यों? कारण क्या? ये जाम है। क्या बहुत अच्छा क्या हो गया रोड में? रोड पे एकदम सर्वनाश हो गया है, खेत बन गया, रोड बना है ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? जो सबक से आ रहे हैं, खाना कहलगांव है। गाड़ी से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। लेकिन सड़क का स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। ये जो भी बोल रहा है कि सड़क का स्थिति अच्छा, ये बिल्कुल गलत बात है। आप चल करके खुद देख सकते हैं कि सड़क का इस कदर स्थिति खराब कि आदमी पैदल तक नहीं चल पाता। इस तरह सड़क पर जगह जगह पे गड्ढा फैला हुआ है, पानी हर जगह फंसा हुआ है। और आप बोलते हैं कि मतलब एक्सीडेंट हर रोज़ हर जगह देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, कहीं पे ये हो जाता है। अब देखिए सामने जाइएगा, अभी यहाँ से कहलगांव से थोड़ा सा जस्ट आगे निकलिएगा, यहाँ पकड़तल्ला के आसपास इतना गड्ढा, इतना कादा पानी है। तो मैं सरकार पूरा भागलपुर में इतना जाम लगा रहता है कि आदमी अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, अगर कोई आदमी बीमार है तो वो अपने जगह पे अपना सही से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता है। भागलपुर से कहलगांव की दूरी बहुत कम है, सही बात है, दूरी महज 31 किलोमीटर है, लेकिन सफ़र करने में लोगों को 6 घंटा लगता है। मतलब लोग पहुंच जाते हैं तो वो सोचते हैं कोई जंग में जीत लिया। उनको लगता है कि कोरोना से बड़ा जंग मैं घर पहुंचकर जीत लिया। ये सुशासन की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरीक़ा से फेल है। और नीतीश बाबू जो सुशासन के नारा देते हैं, वो आके देखें कि आखिर ये सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। सिर्फ वो बता दें सरकार, तो लगेगा जनता को कि कम से कम ये तो जान जाए जनता कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है। लोगों का कहना है कि पता नहीं इस सड़क पर सरकार कब चलेगी, ताकि उसको एहसास हो कि राजधानी पटना को महज 5 घंटे में जोड़ने की बात अब तक सिर्फ दावा भर है। हकीकत में सड़कों की हालत बदतर है, चाहे वह राज्य सरकार की सड़क हो या केंद्र सरकार की सड़क, जिसे हम NH कहते हैं। भागलपुर से खुलासा के लिए रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।